हर हर महादेव मित्रों, आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल गाथा विद सुनील पर। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि क्या रामचरितमानस में नारी और शूद्रों का अपमान किया गया है। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। कुछ लोग इस चौपाई को लेकर श्री गोस्वामी जी के ऊपर यह आरोप लगाते हैं कि उनके मन में स्त्रियों तथा शूद्रों के प्रति अच्छे भाव नहीं थे। अतः इस पद का भाव क्या होगा वो स्पष्ट कर देना आवश्यक है। श्री गोस्वामी जी के द्वारा हस्तलिखित मानस बीजक की जो चतुर्थ प्रति है, जो कि श्री वेंकटेश्वर प्रेस से विक्रम संवत 1952 में छपी थी, उसमें शूद्र की जगह क्षुद्र शब्द मिलता है। परंतु अन्य प्रतियों के अनुसार यदि यहाँ शूद्र ही पाठ माना जाए तो भी कोई विशेष आपत्ति नहीं है, क्योंकि यहाँ तो भाव ही दूसरा है। सबसे पहले तो ये वचन जो हैं वो समुद्र द्वारा अपने अपराधों की क्षमा भिक्षा के लिए कहे गए हैं। आपको ये पता होगा कि भगवान श्री रामचंद्र जी समुद्र के उस पार लंका जाना चाहते थे, तो उन्होंने समुद्र से प्रार्थना की थी कि वह राम की सेना को समुद्र के उस पार जाने का मार्ग दे दें। 3 दिनों की प्रार्थना के बाद भी समुद्र ने उनकी बात को नहीं माना। रामचंद्र जी ने क्रोधित होकर अपने धनुष पर बाण चढ़ाकर समुद्र को सुखा देने का निर्णय किया, और उसी के क्रम में समुद्र उनके सामने प्रकट होकर उनसे ये शब्द कह रहा था, जैसे कि सभय सिंधु गहि पद प्रभु केरे, क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे। गगन समीर अनल जल धरणी, इनकई नाथ सहज जड़ करनी। प्रभु भल कीन्ह मोहि सिख दीन्ही, मर जादा पुनि तुम्हारी कीन्ही। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। तो इस चौपाई का तात्पर्य यह है कि ये स्वयं गोस्वामी जी ने नहीं कहा है, बल्कि एक अपराधी समुद्र वो भगवान से, वो अपने मुख से अपनी क्षुद्रता तथा अपने गंवारपने के पश्चाताप के रूप में प्रभु और श्री रामचंद्र जी से ये बात कह रहा है। यहाँ पर इस बात को लेकर के कोई आदर्श नहीं उपस्थित किया जा रहा है, केवल एक साधारण नीति के द्वारा ये कथन कहा गया है। इसमें जो अधिकारी शब्द है उस पर भी विचार दिया जाए तो उससे भी ये भाव नहीं आता है कि शूद्र और गंवारों और पशुओं को, स्त्रियों को पीटा जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो ताड़ना शब्द है वो कर्तव्य के रूप में नहीं है, बल्कि एक अधिकार के रूप में है। जैसे कि शिक्षक को अधिकार होता है कि वो शिष्यों की, अपने बालकों की ताड़ना करे, परंतु वह अधिकार ही होता है। शिक्षक तो उसका प्रयोग तभी करता है जब शिष्य या फिर बालक के हित के लिए उसकी आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा कि अधिकार और कर्तव्य दोनों एक नहीं हैं। कर्तव्य का पालन तो आवश्यक और अनिवार्य होता है, परंतु अधिकार के विषय में ये होता है कि अगर आवश्यकता पड़ती है तो प्रयोग होता है, अन्यथा नहीं। तो तात्पर्य यह है कि यदि आवश्यकता पड़े तो उनको ताड़ना देकर सही रास्ते पर लाना अनुचित नहीं होता। तो इससे ये भी सिद्ध होता है कि उस पद का अभिप्राय ये कदापि नहीं है जो लोग अच्छे हैं उन्हें भी व्यर्थ में ताड़ना दी जाए। जिन व्यक्तियों में सुधार की आवश्यकता है वह ताड़ना के द्वारा निर्दोष बनाए जाने के अधिकारी हैं। रही बात गंवार पे आते हैं, तो बहुत से ऐसे गंवार हैं और शूद्र हैं जो बहुत बड़े महात्मा हुए हैं, साधु हुए हैं और बहुत ही अच्छे प्रकृति के व्यक्ति हुए हैं। पशुओं में अगर देखा जाए तो बहुत से ऐसे पशु हैं जो बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं, बहुत ही प्रशंसनीय प्रकृति के होते हैं। स्त्रियों में असंख्य पूज्य देवियाँ पाई जाती हैं, तो क्या वे सभी ताड़ना के अधिकारी हैं? बिल्कुल नहीं। उस ढोल को कसने और ठोकने की आवश्यकता नहीं होती जिसका स्वर ठीक है। ताड़ना शब्द का तात्पर्य भी केवल शासन से या फिर शिक्षा देने से ही है। उन्हें दुख देने के उद्देश्य से मारना पीटना आदि मतलब नहीं है इसका। यहाँ पर ताड़ना शब्द का प्रयोग उन 5 व्यक्तियों के हितार्थ, 5 व्यक्तियों के हित के लिए उन्हें शिक्षा देना होगा। क्रोध में आकर अथवा वैर भाव के द्वारा उनसे क्रोध और वैर भाव निकालना नहीं होगा। अधिकारी शब्द अपने हितैषी व्यक्तियों के लिए ही प्रयोग किया जाता है। अन्य कोई मनुष्य जिसका किसी प्रकार से संबंध ही ना हो
उसे ताड़ना देने का अधिकार कैसे हो सकता है? क्योंकि जो अधिकार होता है वो अपनी ही वस्तु पर होता है, किसी अन्य की वस्तु पर कोई अधिकार नहीं। तो अगर ताड़ना शब्द का दूसरे अर्थ में भी प्रयोग समझा जाए तो उस शब्द से यही ध्वनि निकलती है कि केवल उनके सुधार मात्र के लिए दंड आवश्यक है। जैसे कि ढोल को इस हिसाब से कसना और ठोकना होता है जिससे कि वह सुरीली आवाज़ दे सके। इतने ज़ोर से कसा और ठोका नहीं जाता कि वह बेकार हो जाए या फिर टूट जाए। अब ढोल को ताड़ना देने का मतलब ये नहीं समझा जाना चाहिए कि उसको उठाकर पटक दिया जाए जिससे कि वह चूर चूर हो जाए, अथवा किसी शस्त्र के द्वारा उसको तोड़ दिया जाए, उस पर चढ़ी हुई खाल को अलग कर दिया जाए। इसी प्रकार गंवार और क्षुद्र मनुष्यों को भी डरा धमकाकर सद्गुणी और बुद्धिमान बनाना ही यहाँ पर अभिप्राय हो सकता है, ना कि उन्हें व्यर्थ पीटना अथवा उनकी मान हानि करना। पशुओं को भी लोग उतना ही डांटते हैं या भागने से रोकते हैं जितना कि उन्हें सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक होता है। बिना वजह के तो कोई भी किसी को नहीं पीटता, और इस प्रकार पीटने का अधिकार भी किसी को नहीं हो सकता। स्त्रियों के संबंध में यहाँ पर स्त्रियों को गलत आचरण न होने देना ही इसका भी यहाँ पर अभिप्राय है, जिससे कि वह शांत, गंभीर और अच्छे स्वभाव की और सदाचारिणी बनी रहे। स्त्रियां सदैव ही रक्षणीय होती हैं। यहाँ पर नारी के प्रति ताड़ना का मतलब ये नहीं है कि उन्हें अपमानित किया जाए या फिर उन्हें कष्ट पहुँचाया जाए। इस ताड़ना शब्द में स्वयं उनका ही हित है। इस ताड़ना का तात्पर्य है अनुशासन, और अनुशासन किसी के लिए भी गलत कैसे हो सकता है। इस प्रकार गोस्वामी जी पर यह आरोप क्यों लगाया जाए। और एक और बात ध्यान देने वाली है कि यदि गोस्वामी जी के मन में स्त्रियों के प्रति ऐसा भाव होता तो वह उसी ग्रंथ में हमें श्री जगत जननी सीता जी के पुनीत और दिव्य चरित्र का दर्शन कैसे कराते। माता कौशल्या, माता सुमित्रा आदि अनेक पूजनीय नारियों के दिव्य चरित्र भी तो वहाँ पर उपस्थित हैं, उनके दर्शन हमें कैसे प्राप्त होते। माता शबरी, त्रिजटा स्त्रियों को भी उनकी भक्ति भावना के कारण ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में उनको वो स्थान दिया है जो मुनियों के लिए भी दुर्लभ है। राक्षस राज रावण की पत्नी मंदोदरी के सतीत्व और पातिव्रत तथा बाली की स्त्री तारा के परम पुनीत चरित्र का जो श्री रामचरितमानस में वर्णन है, उसको पढ़कर कोई भी व्यक्ति गोस्वामी तुलसीदास जी के ऊपर यह आरोप नहीं लगा सकता कि वो स्त्री विरोधी हैं। इस प्रकार रामचरितमानस में कहीं भी नारी जाति का या फिर शूद्र का अपमान नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो अपने मित्रों, शुभचिंतकों को शेयर भी करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री राम।